जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा जी, तो आज हमने अपना यूनिट नंबर 3 का 3.9 टॉपिक करना है जिसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है। नेटवर्क्स को सिक्योर करना क्यों जरूरी है? ठीक है। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आज इंशाल्लाह हम अपने इस लेक्चर में टॉपिक नंबर 3.9 और 3.10 दोनों छोटे से टॉपिक हैं, दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी है क्या? आप देखो, पूरी दुनिया में ये नेटवर्क फैला हुआ है, इंटरनेट। और आप पूरी दुनिया में से किसी भी सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करते हो, डाटा शेयर करते हो, तो सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ती है? ये एक सवाल है जो आपने अपने आप से करना है। इसका जवाब मैं आम फहम एग्जाम्पल से अगर दूं आपको, तो कुछ इस तरह से है कि हम लोग अपना दरवाजा, घर का दरवाजा हमेशा खुला क्यों नहीं छोड़ते? ठीक है। हम अपनी गाड़ी के दरवाजे खुले छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि हमें पता है हर वक्त वल्नरेबल रहेंगे हम, कि हमारे घर में कोई जो है अनऑथराइज पर्सन ना आ जाए। बिल्कुल वैसे ही हमें अगर अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो कि बहुत कीमती है, उसको बचाना है, उसको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए नेटवर्क का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पढ़ते हैं कि इसको कह रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स मेजर्स टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्रिवेंट। सबसे पहला काम है डाटा को बचाना। ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट यानी रोकना, अनऑथराइज्ड एक्सेस, गैर मुतल्लिका लोगों की रसाई। एक्सेस मतलब होता है पहुंच, रसाई यानी कि जिन लोगों को हम नहीं चाहते हर बंदा हमारा डाटा देखे, हमारी इंफॉर्मेशन देखे, हम उनसे बचाना चाहते हैं टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। वो नेटवर्क हमारा अपना भी हो सकता है, छोटा नेटवर्क भी हो सकता है। आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी देखेंगे। अभी हम ओवरऑल बात करते हैं कि जी आप इंटरनेट पर अपना डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, मुख्तलिफ सर्वर पर सेव करवाते हैं, अपनी ईमेल में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो हम नहीं चाहते कि लोग उसको देखें। ठीक है ना? तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करती है? हमारे डाटा को खराब होने से बचाती है और गैर मुतल्लिका लोगों की पहुंच से बचाती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद लेट्स एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सम की कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल। ले जी, अब वो कह रहा है जी कि इंपॉर्टेंस क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी को हमने डिफाइन किया। अब बात आ रही है कि भाई क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस कह रहे जी, नेटवर्क सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सिवरल रीजंस। कई वजूहात हैं। तो चार पैरामीटर्स ने बनाए हैं। वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक वो कह रहा है कि 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डाटा का प्रोटेक्ट होना। देखो जी, आपका डाटा कहीं पे आपने सेंसिटिव डाटा लिखवाया है, वहां पर आपने अपनी एज हो सकता है कुछ और लिखवाई हो सकता है आपकी एज ठीक है, कोई बंदा चेंज कर दे, हो सकता है आपकी कोई बंदा जेंडर चेंज कर दे, हो सकता है आपके बारे में कुछ गलत डाटा एंटर कर दे, तो उससे आपके मामलात खराब ही होंगे ना। तो डाटा का प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। सो डाटा प्रोटेक्शन सबसे पहला रीजन। कह रहा है इंश्योरिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेस्ड और अल्टर्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स। यानी हम कुछ चीजें जैसे सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, तो वहां पे कुछ डाटा हम अपना शो करवाते हैं, पर हम अपना सारा डाटा शो नहीं करवाते। तो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव मालूमात है, हम चाहते हैं कि गैर मुतालिका लोग, क्योंकि देखो इंटरनेट पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग बैठे हुए हैं, और वो सारे हमारे दोस्त नहीं है, बल्कि कोई भी आपका दोस्त नहीं है, सवाए उन लोगों के जिनको आप जानते हैं, बल्कि उनमें से भी जिनके साथ आपकी सिर्फ सलाम दुआ है। जब वो देखो, आमने सामने जब बंदा बैठता है तो बात और होती है। ठीक है, कोई बंदा लिहाज रखता है, लेकिन इंटरनेट पर जब आप जो है आमने सामने नहीं है, आपकी डाटा, आपका आपका ईमेल अगर फर्ज करें खुला हुआ किसी को मिल गया, तो वो कुछ भी आपका डाटा जो है पढ़ सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है ना? आपकी तरफ से लोगों को गलत ईमेल कर सकता है। तो डाटा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? अनऑथराइज्ड यूजर, गैर मुतल्लिका जिनको आप इजाजत नहीं देते उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों से बचाने की जो है वो बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ एक्सेस, और आल्टर्ड, ये वर्ड यूज करें, आल्टर्ड। आल्टर्ड में क्या है? बदलना। यानी कोई बंदा चीज बदल भी तो सकता है ना। तो अगर आपका डाटा प्रोटेक्ट होगा, ना वो देख सकेगा ना वो बदल सकेगा। ठीक हो गया? लेकिन उसके बाद आ गया प्रिवेंटिंग अटैक्स। अगेन मैंने आपको बताया, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त, इस लम्हे भी दुनिया में इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फाइलें डाउनलोड कर रहे हैं, लोगों की जो है वो जो नेटवर्क बने हुए हैं उनको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हैकर्स इस वक्त दुनिया में बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है? सो
डिफेंडिंग अगेंस्ट मलिशियस अटैक्स। मलिशियस कहते हैं ऐसा अटैक, ऐसे लोग जो मलिशियस पीपल कहलाते हैं जिनकी नीयत ही खराब हो, बदनीयती पर मबनी लोग होते हैं, जिनका काम है लोगों को तंग करना, लोगों के बारे में जानना, ठीक है ना। तो और बिला वजह की फजूल फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाना, ठीक है ना। सो उनसे बचना बहुत जरूरी है। अटैक्स दैट कैन डिसरप्ट नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क को खराब कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आप मतलब आपने एक बड़ा पैसा लगा के अपनी कंपनी के लिए या अपना घर में एक नेटवर्क बनाया है और आप अपने ही नेटवर्क को यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि किसी और ने उसको एक्सेस किया हुआ है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा उस मीडियम में से, तो कोई फायदा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका वाईफाई। वाईफाई आपने लगाया, चूंकि आजकल वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस आपने नेटवर्क बनाया हुआ है घर का, और आपके वाईफाई पर मुख्तलिफ ढेर सारे लोग अगर आकर उसको यूज करना शुरू कर दें तो आपके अपने लिए जो है नेट की स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम ये नहीं चाहते। तो बात वही है। दूसरा क्या है? प्रिवेंटिंग अटैक्स। दूसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है कि मलिशियस अटैक से बचाना, जो हमारे नेटवर्क को खराब कर सकते हैं और हमारा डाटा चोरी कर सकते हैं, स्टील डाटा, डाटा को चोरी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है मेंटेनिंग प्राइवेसी। हर बंदे की बहुत सी मालूमात ऐसी होती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जो वो हर किसी से शेयर नहीं करना चाहता। तो तीसरा सबसे बड़ा रीजन सिक्योर करने का नेटवर्क को कि सेफ गार्डिंग पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। एक तो जाती होती है और कुछ बहुत ही खास होती है, ठीक है ना। उनका ताल्लुक जो है वो आप अपने घर वालों को भी नहीं बताना चाहते, कुछ ऐसी मालूमात हो सकती है, ठीक है ना। फ्रॉम बीइंग कंप्रोमाइज, आप नहीं चाहते कि वो कंप्रोमाइज हो या लोगों को उसका पता चले, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को खास बीमारी लग जाती है, वो नहीं चाहता लोगों को पता चले, लोग उससे सिंपैथी शो करें। तो जो है इसी वजह से हॉस्पिटल्स का डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग आजकल, चूंकि मैक्सिमम हॉस्पिटल जो है वो भी ऑनलाइन अपना डाटा रखते हैं, इसलिए रिपोर्ट्स का चेंज हो सकना, ठीक है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है कि लोग आजकल, आपको पता है कि लोग जो है वो चेकअप करवाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री से, और वो ऑनलाइन आपको रिजल्ट्स भेजते हैं। तो कोई बंदा एक्सेस करे, नेटवर्क से अंदर घुस जाए सिस्टम में और जाके खुद ही जो है उनकी रिपोर्ट्स को प्लस कर दे या माइनस कर दे, जो भी वो उसका फायदा या नुकसान उस बंदे को जो है वो दिलवा सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद आ गया इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी। हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क हम हर वक्त हमें अवेलेबल हो, यानी मेरा वाईफाई, ये मेरा इंटरनेट मुझे हर वक्त अवेलेबल हो, तो इसके लिए मुझे उसको पासवर्ड लगा के बचाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग द नेटवर्क रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द ऑथराइज्ड यूजर, यानी मेरे घर वालों के लिए तो मेरी चीज सही रहे ना, उनको तो मिले ना एटलीस्ट, तो उसके लिए मुझे अन ऑथराइज पीपल या गैर मुतल्लिका लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए कि पासवर्ड वगैरह आप इंपॉर्टेंट जो है वो खास हैवी किस्म के पासवर्ड उस पर लगाएं ताकि वो आपका डाटा कोई चुरा ना सके, ठीक हो गया। ले जी, तो ये आर्टिकल नंबर हमारा 3.9 था, नेटवर्क सिक्योरिटी। उसमें उसने बताया कि सिक्योरिटी क्या होती है, उसके बाद उसने इंपॉर्टेंस बताया क्यों जरूरी है। तो 4 पॉइंट्स बताए उसने: डाटा प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग अटैक्स, मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। तो इस पे मेरा ख्याल है पीछे कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके साथ ही छोटा सा एक और आर्टिकल है 3.10, जो है अभी हमने नेटवर्क सिक्योरिटी को डिस्कस कर लिया। अब कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने नेटवर्क को बचा सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, तो उसने वो 3 तरीके बता दिए, बहुत ही सिंपल से। और आई नो कि आप लोगों को ये पता होंगे पहले से। सबसे पहले नंबर पे है फायरवॉल। फायरवॉल जरूर होनी चाहिए हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी किस तरह के सिग्नल आ रहे हैं और किस तरह के सिग्नल जा रहे हैं, कौन कौन एक्सेस कर रहा है और कौन कौन नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो नेटवर्क ट्रैफिक, सिग्नल्स की भी ट्रैफिक होती है, जैसे गाड़ियों की ट्रैफिक होती है, बिल्कुल वैसे सिग्नल्स की भी ट्रैफिक होती है। तो सिग्नल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे एमबीज में, जीबीज में डाटा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, फायरवॉल जो है आपको ये सब बताती है। तो आपको कुछ भी अगर सस्पिशियस लगे, अगर फायरवॉल लगी भी है और आप देखते हैं डाटा जो आ रहा है उसमें कोई गड़बड़ है, तो आप उसको रोक सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे पॉइंट है हमारे पास इंक्रिप्शन, प्रोटेक्ट्स डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट। ले जी, मतलब आपका डाटा, आपने लाहौर से इस्लामाबाद या कराची अपने किसी दोस्त को अगर कोई पैगाम भेज रहे हैं, अगर ये ओपन जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको अगर इनक्रिप्ट कर दिया जाए, एक यानी सिंपल अल्फाज को एक खास अजीब से डिफरेंट जो है वो लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके या डिफरेंट सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट करके उसको आगे पहुंचाया जाए और आगे जाके फिर से उसको रीट्रांसलेट कर लिया जाए, और कि वो जो आपका दोस्त है जिसको आपने मेल की है या आपने मैसेज किया है वो उसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर पढ़ सके, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जो है हमारे डाटा को सिक्योर करती है, बहुत जरूरी होती है, ताकि कोई भी गैर मुतल्लिका बंदा अगर डाटा मतलब उस तक पहुंच भी जाए तो उसको समझ ना आए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि डाटा चोरी ना हो, लेकिन अगर फर्ज करें किसी वजह से डाटा तक एक्सेस हो गई है किसी की,
लेकिन वो आगे से उसको लैंग्वेज ही ऐसी मिले कि वो उसको फिर भी समझ ना पाए, ठीक है ना, तो भी आपका नुकसान कम से कम होगा, ठीक है। और लास्ट में है जी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये तो हम सब अपने सिस्टम्स में जो है वो इंस्टॉल करते ही हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स मलिशियस सॉफ्टवेयर। वही गलत सॉफ्टवेयर, मलिशियस का वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। इसका लफ्जी मतलब तो यही है कि बदनीयती पर मबनी कोई काम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई मतलब एप्लीकेशन, कोई एक्टिविटी, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरह के मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो फ्री वाला वर्जन इंस्टॉल करते हैं वो कुछ अर्सा तो सही काम करता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो पेड वर्जन या जो है ना आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जिसमें जो है उसको 1 महीने या 40 दिन के बाद जो है वो अपने वायरस मत छोड़ दे, ठीक है ना। नॉर्मली ऐसा होता है, जो फ्री वर्जन हम लेते हैं तो वो एंटीवायरस ही वायरस बन जाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल आप एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिसका काम यही है डिटेक्ट करना, रिमूव करना मलिशियस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और इन दी एंड लास्ट में वो बता रहा है जी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन एंड एंटीवायरस। आप इन तीनों को अकेले अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों को मिलाकर अगर इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेटर है, ठीक है। वो कह रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायरवॉल, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स रोबस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर आपने अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया है तो तीनों चीजों को अप्लाई करें ताकि आपको मजबूत सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है, अच्छी सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा दो आर्टिकल थे 3.9, जिसमें हमने पढ़ा था नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, फिर हमें पता चला इंपॉर्टेंस क्यों है, कि मतलब क्यों इतना सिक्योर करने पे जोर दिया जा रहा है, और उसके बाद हमें तरीके पढ़े कि किस किस तरीके से, किन किन तरीकों से, किन किन मेथड्स से हम जो है नेटवर्क सिक्योरिटी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों आर्टिकल आज कंप्लीट हो गए, दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब इस हवाले से हम जरा एक्सरसाइज पर आ जाते हैं कि एक्सरसाइज में हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस हवाले से हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ले जी, तो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी। लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या अहमियत हासिल है इंक्रिप्शन की, जो अभी हमने पढ़ा एक ही लाइन है कि भाई वो आपके डाटा को एक डिफरेंट लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट कर देता है ताकि अगर कोई बंदा डाटा एक्सेस कर भी सके तो उसको समझना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ये है। उसके बाद क्या कह रहा है जी, हाउ डज फायरवॉल कंट्रीब्यूट टू नेटवर्क सिक्योरिटी, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 जो है ये आज के टॉपिक से इनका ताल्लुक है। तो फायरवॉल कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है जी नेटवर्क सिक्योरिटी में, अभी हमने पढ़ा कि फायरवॉल क्या करता है, इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा ट्रैफिक को देखता रहता है। अगर कहीं पे उसको कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम नजर आए, कोई इश्यू नजर आए तो वो उसको जो है रिमूव करने की कोशिश करता है। ठीक हो गया जी। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ऐसा कोई सवाल नहीं है इस हवाले से, और ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन, तो आपने देखा सिर्फ एक लाइन है, और इसी तरह आपके पास जो है ना फायरवॉल किस तरह कंट्रीब्यूट करता है इसकी भी एक लाइन है छोटी सी। आप चाहें तो एक दो लाइनें मतलब खुद से गूगल से सर्च करके इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं या उसी को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना, एग्जांपल देके। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।